TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 4,48,861 तक जा पहुंची है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 11,87,918 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 24,024 हो गई, जबकि 10,78,716 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि कनाडा अगले हफ्ते कोरोना की 2 मिलियन डोजेस वसूल करेगा। ये डोजेस जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की जानिब से रिलीज की गई हैं। ये जॉनसन एंड जॉनसन की जानिब से पहली शिपमेंट होगी। हुकाम के मुताबिक हुकूमत को 3 लाख फाइजर वैक्सीन और 6,50,000 मॉडर्ना वैक्सीन भी जल्द मिल जाएंगी, जिसके बाद वैक्सीनेशन का अमल तेज तर हो जाएगा। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 4,48,861 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 7,935 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,45,697 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,886 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,83,301 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,074 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 1,26,249 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,571 है। ओंटारियो हुकूमत सूबे भर में 33 म्यूनसिपलिटीज़ का अहाता करने के लिए 911 मॉडल ऑफ केयर लॉन्च करने जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो हुकूमत सूबे भर में अब 33 म्यूनसिपलिटीज का अहाता करने के लिए 911 मॉडल ऑफ केयर लॉन्च करने जा रही है। देखभाल के ये नए मॉडल पैरामेडिक्स मरीजों को महफूज और मुनासिब इलाज की फरहमी के लिए अस्पतालों की गुंजाइश के मसले से निमटने में मदद करने के लिए मजीद इख्तियारात की फरहमी को यकीनी बनाएंगे, क्योंकि सूबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर का मुकाबला कर रहा है। दूसरी जानिब ओंटारियो हुकूमत ने खतरनाक ड्राइविंग करने वालों से निमटने के लिए कानून असेंबली में पेश करने का फैसला किया है, ताकि सूबे की सड़कों को मजीद महफूज बनाया जा सके। मुजवज़ा कानून साजी के जरिए हुकूमत खतरनाक ड्राइविंग से निमटने और सड़क की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए नए इक़दामात मुतारिफ कराएगी, जिसमें असिस्टेंट ड्राइविंग, स्ट्रीट रेसिंग और जारहाना ड्राइविंग में मशगूल ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की तवील मअतली और तवील अरसे तक पाबंदी में इजाफा शामिल है। कनाडा के शहरियों ने टैक्सी के जरिए बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदियों का रास्ता ढूंढ लिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के शहरियों ने टैक्सी के जरिए बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदियों का रास्ता ढूंढ लिया। अमरीकी सरहद पर पाबंदियां सिर्फ हवाई ट्रैफिक पर लागू होती हैं, और जो लोग कनाडा में दाखिल होना चाहते हैं वो अमरीकी टैक्सी और लेमोजियन सर्विसेज में इस्तेमाल में इजाफे का सबब बन रहे हैं। कनाडा में ज़मीनी और हवाई मुसाफरों को रवानगी के 3 दिन के अंदर टेस्ट लेने की ज़रूरत है, और दोबारा पहुँचने पर सिर्फ कनाडा जाने वाले अफराद को मुल्क के 14 दिन की मतलूबा करंतना की मुद्दत के 3 दिन तक एक होटल में गुजारना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 कंपनियों के नुमाइंदों का कहना था कि नतीजे में कनाडा के शहरियों से टैक्सी और लेमोजियन खिदमात हासिल करने का मुतालबा किया गया है, जो न्यूयॉर्क जैसी रियासतों में अमरीकी हवाई अड्डों के जरिए परवास करते हैं और फिर बॉर्डर पार करते हैं। वबाई मर्ज की वजह से कनाडा और अमेरिका की ज़मीनी सरहद ज़्यादातर 1 साल से ज़्यादा के लिए बंद हो गई है, और मजमूई तौर पर सयाहत कम होने की वजह से कारोबार में हालिया इजाफे ने कुछ जद्दोजहद करने वाले टैक्सी ऑपरेटर्स को राहत बख्शी है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में डॉक्टरों और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ ने असम्बली बिल्डिंग के सामने अपने मुतालबात के हक में मुजाहिरा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में डॉक्टरों और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ ने असेंबली बिल्डिंग के सामने अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुजाहिरीन की जानिब से पेटसेक लीव, महकमा सेहत में मजीद सहूलियात और ज़रूरी काम करने वाले अफराद को वैक्सीन की फराहमी, छुट्टियों के दौरान और बीमारी की सूरत में तिबी अमले को पूरी तनख्वाह की अदायगी की जाए। नेज़ दीगर मुतालबात को भी तस्लीम किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि सेहत का शोबा कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा कीमत अदा कर रहा है। प्रीमियर फोर्ड हमारी जानों से खेल रहे हैं।
हमारे साथ जहनी तनाव का शिकार हैं। हमें सूबे के ICUs में मरीजों में तादाद में इजाफे पर तशवीश है, जिनमें गुज़िश्ता 19 दिनों से मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजीर तालीम ऑन्टेरियो स्टीफन लीचे का कहना है कि वबा के दौरान मेडिकल स्टाफ के लिए इजाफी तनख्वाह और बीमार बच्चों के वालिदैन को $400 की रकम की अदायगी के लिए पैकेज पर काम जारी है। सरबराह अमरीकी फ़ौज सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद दहशतगर्दों से पाकिस्तान को खतरात लाहिक हो सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। सरबराह अमरीकी फ़ौज सेंट्रल कमांड जनरल कैट एफ मैकेंजी ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद दहशतगर्दों से पाकिस्तान को खतरात लाहक हो सकते हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान में जनरल कैट एफ मैकेंजी ने कहा कि अमरीकी फ़ौज के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में अलकायदा और दाइश के दोबारा फ़ाल होने का खदशा है। जनरल मैकेंजी ने कहा कि तंजीमों की फ़ाली वस्ती एशियाई रियासतों के लिए बाइस तशवीश है। दीगर मुमालिक बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए भी शदीद तशवीश का बाइस है। उनका कहना था कि तालिबान ने यकीन दिलाया वो अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर तालिबान अफ़गान हुकूमत का हिस्सा बने तो वादे की पासदारी करेंगे। जनरल मैकेंजी ने कहा कि तालिबान ने कभी भी अपनी कार्रवाइयां बंद नहीं की। तालिबान अब भी अफ़गान फौज अहलकारों पर हमले कर रहे हैं। अमरीकी फौज के इनखला के दौरान तालिबान हमले ना करें। दौरान इनखला अगर हमले किए तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। भारत में कोरोना वायरस की वबा के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत मजीद बढ़ने लगी। उत्तराखंड पुलिस के 600 से ज्यादा एहलकार कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा दिए गए। भारत में कोरोना वायरस की वबा के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत मजीद बढ़ने लगी। उत्तराखंड पुलिस के 600 से ज्यादा एहलकार कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक महाराष्ट्र के शहर थाने के अस्पताल में कोरोना वायरस के 4 मरीज इंतकाल कर गए। दूसरी जानिब गुजरात के शहर सूरत में गुज़िश्ता रात कोरोना वायरस के अस्पताल में आग लग गई, जिसके नतीजे में कोरोना वायरस के 4 मरीज हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक राजस्थान ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन कराने का ऐलान किया। दिल्ली हुकूमत ने भी 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। वजीर आला केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली हुकूमत ने 1.34 करोड़ वैक्सीन की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हरियाणा के 2 अस्पतालों में गुज़िश्ता रोज ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना वायरस के 8 मरीज इंतकाल कर गए। रूस ने अमेरिका से उसके सिफारतकारों को मुल्क बदल करने के बाद जवाबी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने अमेरिका से उसके सिफारतकारों को मुल्क बदल करने के बाद जवाबी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से इत्तलात है कि रूस ने अमेरिका समेत दीगर ममालिक को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरोवा ने कहा है कि मास्को गैर दोस्ताना ममालिक की फहरिस्त तरतीब दे रहा है और जाहिर है कि अमेरिका को भी इस फहरिस्त में रखा जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ब्लैकलिस्ट करने का रूसी फैसला अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के हालिया गैर दोस्ताना इकदाम के जवाब में है। गुज़िश्ता रोज नशर होने वाले TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए मारिया ज़ाखरोवा ने कहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की तरफ से गैर दोस्ताना इकदाम के बाद उन ममालिक की फहरिस्त बनाने पर काम शुरू हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि वो गैर दोस्त ममालिक कौन से हैं, उनकी फहरिस्त अब तैयार की जा रही है। ज़ाखरोवा ने इस फहरिस्त में शामिल किसी दूसरे मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि मैं इस बात की तस्दीक कर सकती हूँ इस ब्लैकलिस्ट में अमेरिका जरूर होगा। ज़ाखरोवा ने मजीद कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से हाल ही में दस्तखत किए गए एक फरमान के मुताबिक जिन ममालिक को गैर दोस्त ममालिक करार दिया गया है वो रूसी शहरियों को अपने सिफारती और कौंसलराना मिशन में काम करने के लिए मुलाजमत पर नहीं रख पाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका एक मुनासिब और माकूल पॉलिसी अपनाने के साथ जौहरी मुआहदे में वापस आएगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका एक मुनासिब और माकूल पॉलिसी अपनाने के साथ जौहरी मुआहदे में वापस आएगा। ये बात मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने पीर के रोज़ बगदाद में अपने इराक़ी हम मनसब फवाद हुसैन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका जौहरी मुआहदे की तरफ वापस लौट आए तो तेहरान अमरीकी कार्रवाइयों की तस्दीक के बाद जवाबी कार्रवाई करेगा।
ज़रीफ ने इराकी वज़ीर ख़ारजा के साथ 4+1 ग्रुप के जौहरी मुज़ाकरात के बारे में बातचीत की। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने इलाकाई मसाइल को हल करने में अपने मुल्क के किरदार पर जोर देते हुए कहा कि बगदाद खित्ते में अमन लाने में अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने जवाद ज़रीफ से ईरान अमरीका के ताल्लुकात और खलीज फारिस के ममालिक के साथ ताल्लुकात के बारे में बात की है और इस सिलसिले में इराक का किरदार मुस्बत था। फवाद हुसैन ने खित्ते में इराक के बुनियादी किरदार का हवाला देते हुए कहा कि इराक की मौजूदा खारजा पॉलिसी की बुनियाद सबके साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात कायम करना है। उन्होंने हालात को पुरसुकून करने के लिए इराक के नुक्ता नज़र का हवाला देते हुए कहा कि ताल्लुकात को कायम करने में इराक की पॉलिसी मुश्तरका मफादात पर मबनी है। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 14,84,80,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर और 31,33,637 अफराद हलाक हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 14,84,80,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर और 31,33,637 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 12,60,00,000 से ज़्यादा, फाल केसेस की तादाद 1,92,00,000 से ज़ायद है। अमरीका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,86,611 तक पहुँच गई है, जबकि 3,28,75,000 से ज़ायद मुतासिर हैं। भारत में मुसलसल छठे रोज भी 3 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2,764 अफराद हलाक हुए हैं। नई दिल्ली के अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कोरोना की खौफनाक सूरत हाल के बायस सेहत के हुक्काम ने शहरियों को घरों में भी मास्क पहनने की हिदायत कर दी है। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,76,25,000 से ज़ायद है और 1,97,880 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राज़ील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,43,70,000 से ज़ायद हो गई है और 3,92,204 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 44,06,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासिर हैं और 1,27,434 अमवात हो चुकी हैं। इटली में 39,71,000 अफराद मुतासिर हैं, जबकि 1,19,539 अफराद हलाक हो चुके हैं। तुर्की में 46,67,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर और 38,711 अमवात हुई हैं। तुर्की सदर ने वबा के बायस अमवात में इजाफे पर मुल्क भर में 17 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान करते हुए कहा कि इस दौरान तमाम स्कूल बंद रहेंगे, जबकि बैनुल सूबाई आमदोरफ्त हुकूमत की इजाज़त से मशरूत होगी। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सिर्फ महदूद हद तक अफराद बैठ सकेंगे। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 38,711 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 40,67,281 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 42वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,913 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 4,13,174 तक जा पहुंची है। प्रिंस हैरी की अहलिया मेघन मार्कल शाही खानदान से अपने इख्तलाफात को ख़त्म करने की ख्वाहिशमंद हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रिंस हैरी की अहलिया मेघन मार्कल शाही खानदान से अपने इख्तलाफात को ख़त्म करने की ख्वाहिशमंद है, ताहम इत्तलात के मुताबिक ऐसा सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब शाही खानदान उनकी शराइत पूरी करे। ये दावा शाही तबसरा निगाह कियोन और सुलेमान की जानिब से एक रेडियो टॉक के दौरान किया गया, जिसमें कियोन और सुलेमान ने कहा है कि मेघन का कहना है कि वो शाही खानदान से अपने इख्तलाफात को ख़त्म करने को तैयार हैं, लेकिन जब तक शाही खानदान उनसे मुआज़रत नहीं करेगा तब तक ऐसा मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो समझते हैं कि बरतानिया में लोगों का ये ख्याल है कि मुआज़रत दूसरी जानिब से की जाए, यानी हैरी और मेघन शाही खानदान से इस शर्मनाक इल्ज़ाम पर मुआज़रत तलब करे जिसमें उन्हें नस्ल परस्त कहा गया था। कियोन और सुलेमान के मुताबिक वो नहीं समझते कि मेघन की फौरी तौर पर वापसी मुमकिन है। उन्होंने कहा कि मेघन इस वक्त उम्मीद से हैं और ये बहुत गैर मामूली बात होगी कि वो इस हालत में डियाना के मुजस्समे के इफ्तिताह में शरीक हों और फिर इन दोनों ने अपने लिए एक बहुत ही आरामदेह और पुरसुकून जिंदगी गुजारने के इंतजामात कर लिए हैं। हो सकता है कि वो क्रिसमस पर आए या उसके बाद, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन्हें खुशामदीद कहा जाएगा। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर आमिर लियाकत की तीसरी शादी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। हानिया खान नामी खातून जो खुद को अदाकारा और मॉडल बताती हैं ने दावा किया है कि वो आमिर लियाकत की तीसरी बीवी हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कौमी असम्बली के रुकन और मारूफ एंकर पर्सन आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी तीसरी शादी की खबरों पर वजाहती वीडियो जारी की है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर आमिर लियाकत की तीसरी शादी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। हानिया खान नामी खातून जो खुद को अदाकारा और मॉडल बताती हैं, ने दावा किया है कि वो आमिर लियाकत की तीसरी बीवी हैं। इस खातून ने आमिर लियाकत के साथ चंद तस्वीर, व्हाट्सएप चैट की स्क्रीन शॉट्स और उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। हानिया ने आमिर लियाकत की दूसरी अहलिया सैयदा तूबा पर इल्जाम लगाया है कि तूबा ने उन पर काला जादू करवाया है। आमिर लियाकत ने तीसरी शादी की वजाहत करते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने हानिया खान से शादी करने की तरदीद करते हुए लोगों से मुखातिब होकर कहा, वैसे भी आप मेरी माशाल्लाह 3, 4, 5 शादियां करा चुके हैं, लेकिन मेरी एक ही शादी है जो तूबा से है। वाज़ेह है कि तूबा आमिर से कबल आमिर लियाकत ने बुशरा से शादी की थी, जिससे उनके 2 बच्चे हैं, और सैयदा तूबा से आमिर लियाकत ने खुफिया तौर पर शादी की थी, लेकिन इलेक्शन के दौरान वो अपनी दूसरी शादी मंजर आम पर ले आए थे। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।